बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें, वफाकी हुकूमत ने नाक़िस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने सूबाई पुलिस की तस्दीक करार दे दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान भी कर दिया। वफाकी हुकूमत से वॉर एंड टेरर के फंड्स की अदायगी का भी मुतालबा किया गया है। पंजाब हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम रोकने का शिकवा। सूबे में 3MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार न करने का इंदिया भी दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खुद बनाएंगे, बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। पेशावर से मोहम्मद एजाज अफरीदी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास। सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। सुहेल अफरीदी ने कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की वो नाकिस और पुरानी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक है। गाड़ियाँ फौरी वापस की जाएं। साबिक वज़ीर आला से ली गई सिक्योरिटी भी वापस की जाए ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे। अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे। सुहेल अफरीदी ने वफाकी हुकूमत से सूबे के वाजिबुल अदा पैसे अदा करने का मुतालबा भी कर दिया। पंजाब हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम रोकने का भी शिकवा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खुद बनाएंगे, बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले करूंगा। मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक। उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है। जो पैसे हमारे वफाक के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। वजीर आला ने कहा, वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुज़म्मिल असलम को शिरकत करने के लिए भिजवाया था। अफगान मुहाजिरीन का इनखला बाइज्जत तरीके से चाहते हैं। अफगान पॉलिसी और काबीना की तश्कील पर बानी PTI से पॉलिसी लूंगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए गया था लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। कैमरामैन मुजाहिद हुसैन के साथ इजाज अफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने के इक़दाम की मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया गया। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। नाबालिग और बचकाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज तक 600 अरब रुपए का हिसाब नहीं दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात को देखने वाले आलात भी फराहम किए गए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद हथियारों से लेस करना चाहती है। KP के जवान और अफसरान, उनको ना उस 600 अरब से KP हुकूमत ने कुछ लेके दिया, और अगर वफाकी हुकूमत कुछ दे रही है तो वो भी छीना जा रहा है। क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेना एक नालायकी नहीं? ये फैसला इसलिए भी काबिल अफसोस है कि दहशतगर्दी की जंग में सबसे बहादुरी से KP पुलिस लड़ रही है। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है, जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। वजारत आला तो दूर की बात, जंग ना लड़ने का जो इरादा या जो रिजॉल्व इस सियासी हुकूमत का है वो इससे नजर आया है कि वो चाहते ही नहीं कि उनकी फोर्स इतनी मजबूत और तकड़ी हो कि वो दहशतगर्दों को दिनों में इनका सफाया कर दे। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के अमल का आगाज। वज़ीर आला पंजाब का 15 अजलास में सैलाब मुतासरीन को फ्लड कार्ड देने का ऐलान किया गया है। सैलाब मुतासरीन के अजाले के लिए 100 अरब रुपए मख्तस किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अखाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने रिलीफ काम अपने बजट से किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। सैलाब आता है तो हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रहती हैं। रोना धोना होता है। जब तक वज़ीर आला हो कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दीपालपुर में 500 सैलाब मुतासरीन को एक ही दिन में 9 करोड़ 60 लाख जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन को फ्रंट पर बिठाने का हुक्म। सैलाब मुतासरीन से नुकसान और सर्वे के बारे में दरियाफ्त किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, सैलाब के दिनों में क़यामत का समा था। याद आए तो दिल दहल जाता है। लोग बेबसी में अपने घरों को उजड़ता हुआ और डूबता हुआ देखते रहे। तारीख के बदतरीन सैलाब ने पंजाब को घेरा हुआ था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि आज हम पहले चेक्स जो हैं
वो तकसीम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा, जब तक वजीर आला हूँ अवाम को मेली आंख से कोई नहीं देख सकता। नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने वादे के मुताबिक इमदादी रकम लेकर मौजूद है। पहले मरहले में 15 अजला में मुआवजे दिए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरे मरहले का आगाज होगा। वो वादा जो मैंने आपसे सैलाब के दौरान किया था कि जब तक पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। वजीर आला मरियम नवाज को उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबे भर में 73% सर्वे मुकम्मल, चंद हफ्ते में तकमील का अंदिया दे दिया गया। कार्ड से पंजाब बैंक के ATM मशीन से 24 घंटे में लाख लाख रुपए करके 3 लाख निकाल सकते हैं। उकाड़ा में सैलाब से 147 मौजा और 17,313 अफराद मुतासिर हुए, जबकि दरियाए सतलुज और रावी में तुगयानी से 691 पुख्ता घर मुकम्मल और 65 जुजवी तौर पर तबाह हुए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जूत जगाता है। अकलीतों के लिए स्पेशल मिनियरिटी कार्ड का इजरा कर दिया है। महफूज पंजाब विजन के तहत मिनियरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। वक्कास गौरी, न्यू न्यूज, लाहौर। शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की तकर्रुरी का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया है। मजीद हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच। जी चिराग, बताएगा इस अहम फैसले से मुतल्लिक़। जी बिल्कुल वलीद, शाहीन अफरीदी को एक बार फिर से पाकिस्तान टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया और इस बार जो है वो वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। शाहीन को इससे कबल जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी T20 फॉर्मेट में कर चुके हैं। जब उनको एक सीरीज के बाद जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 4-1 से सीरीज हारा था, तो उसके बाद उनको फौरी तौर पर कप्तानी से हटा दिया गया था। नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने फैसला किया कि शाहीन की जगह दोबारा बाबर को लगाया जाए, लेकिन अब दोबारा से उसी मैनेजमेंट ने जो है वो फैसला किया है कि शाहीन अफरीदी को दोबारा से जो है वो वनडे टीम के कप्तानी अब थमाई गई है। तो एक बार फिर से जिम्मेदारियां जो है वो शाहीन को दी गई हैं। इससे कबल जो वो PCB की जानिब से एक जो है वो जारी किया गया था अलामिया के, उसके अंदर कहा गया था कि जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं माइक हैसन, उनकी जानिब से ये खत लिखा गया था, लेटर लिखा गया था चेयरमैन PCB को कप्तानी के हवाले से फैसला किया जाए। तो उस इजलास में आज जो कि इस्लामाबाद में हुआ, उसमें ये फैसला किया गया कि शाहीन अब पाकिस्तान टीम की भागदौड़ संभालेंगे। जी ठीक है चिराग बलोच साहब, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अफगान वज़ीर दफ़ा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी से ताल्लुकात में तनाव आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तफाक किया है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू कहते हैं कि जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े हैं वह पाकिस्तान में रह सकेंगे। कतर और तुर्किया की ज़मानत से पाक अफगान मुआहदा हुआ है। हतमी मुआहदे पर एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। ताल्लुकात की बेहतरी पर पाक अफगान तिजारत दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक चीन जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले ममालिक के अमन कोशिशों को सराहता है। सऊदी अरब का भी पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारिजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बुरादर अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरआज़म है। उम्मीद है कि मुस्बत पेशरफ्त सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगी। सऊदी वजारत खारिजा ने कतर और तुर्किया के तामीरी सफारती किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज का जायज़ा लिया गया। मुल्क की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीज़न जामी और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील दे। वज़ीर आज़म के इजलास में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सनती पैदावार और मुतल्लिक़ा तमाम अदारे सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करें। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत बहन पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 16वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी में आगाज़ हो गया है। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक़्क़िद की गई है और इसमें मुख्तलिफ़ इदारों और तंजीमों से 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मुहक़्क़िक़ीन, स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की है। न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी के ताउन से इस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मिर रहमान भी शरीक हैं।
उज़्बेकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी में 16वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी ताशकंद में किया गया। पाकिस्तान भर से 25 पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 100 से ज्यादा माहिर रिसर्चर्स अपने रिसर्च पेपर्स पेश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में वाइस रेक्टर एकेडमिक अफेयर्स न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी डॉक्टर बहादुर अहमद ने वेलकम खिताब में कहा, न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी 16वीं ICMR की मेजबानी पर फख्र महसूस करती है और आइंदा भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मुस्तकबिल की तमाम रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में तामुन करने का अज़म रखती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने इफ्तिताही खिताब में कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ फोकस की जाती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 15 बरस से ICMR को अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी में मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि उज़्बेकिस्तान की बेहतरीन पब्लिक यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों मुमालिक के दरमियान न सिर्फ एकेडमिक तामुन बल्कि सिफारती ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत के लिए एक तारीखी बाब का आगाज है। ICMR का इख्तितामी सेशन 21 अक्टूबर को एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बुखारा में मुनाकिद किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम जारी स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2025 और 26 में वॉलीबॉल के सनसनीखेज मुकाबले सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में शानदार अंदाज में जारी है। लाहौर के 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की है, जहां नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी महारत, जोश और शानदार टीम वर्क का मुजाहिरा पेश किया है। डिटेल्स अवैस गुजर की इस रिपोर्ट में। एब्सेप ओलंपियाड 2025-26 में वॉलीबॉल के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इब्तिदाई मराहिल में कई दिलचस्प और कांटेदार मैचेस देखने को मिले। पहले मरहले में सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए FC कॉलेज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी को शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बनाई। UMT और महनाज यूनिवर्सिटी के दरमियान सख्त मुकाबले के बाद UMT फातेह रही, जबकि ग्रीन यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पर सबकत हासिल हुई। डायरेक्टर स्पोर्ट्स सुपीरियर यूनिवर्सिटी शाहिद फकीर विर्क और असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी मोहम्मद मुदस्सिर का कहना था, खेल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी नोशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी है, बल्कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हैं। वुड लाइक टू थैंक यू एब्सेप कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को खेलने की, ताकि बच्चों को एक और कंपटीशन मिल सके HEC की नेशनल चैम्पियनशिप के अलावा। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का, एब्सेप के जो चेयरमैन हैं, और आज के इवेंट को होस्टिंग कर रही है सुपीरियर यूनिवर्सिटी। इस एब्सेप में 8 मेल की 8 फीमेल की गेम हो रही हैं। आज के इवेंट जो वॉलीबॉल है, इसकी होस्टिंग जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पास है। जो इनिशिएटिव जो है सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने लिया है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उनके जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं, उनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं शाहिद साहब हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या जो लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लिए ये पहली दफ़ा एक ऐसा प्लेटफार्म इन्होंने दिया है। और ये एक बड़े जो है हाई लेवल का एक जो है ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और बच्चों ने बड़ा खुश होकर इसमें पार्टिसिपेट किया। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा ने कहा, ऐसे इवेंट से हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। ओलंपियाड करवा रही है सुपीरियर, ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बंदे को नेशनल तक ले जाने में। यहाँ से प्लेयर उठेगा, ठीक है, जो हमारा प्लेयर है सुपीरियर का यहाँ से उठेगा, ठीक है, और यहाँ से उठते हैं प्लेयर। जैसे ये छोटे छोटे इवेंट होते हैं, यहाँ से प्लेयर की पहचान होती है, प्लेयर क्या है, प्लेयर आगे जाके क्या बनेगा। यहाँ पे ओलंपियाड हमारा हो रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ हमें गेमें प्रोवाइड की जा रही हैं, हम वहाँ पे खेल रहे हैं गेमें मुख्तलिफ। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, यहाँ हमें कोई कमियाँ हमें महसूस होंगी, तो आगे हमारे जैसे HEC आ रही है, उसके बाद हमारी नेशनल आ रही है, तो उसके लिए हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारे लिए एक कह लेंगे टेस्ट केस है हमारे लिए। वॉलीबॉल इवेंट का फाइनल सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में खेला जाएगा, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की टीमें टाइटल के लिए आमने सामने होंगी। कैमरामैन फाद के साथ अवैस गुज्जर, नियो न्यूज़ लाहौर। अक्टूबर दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी इस मर्ज से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ अदारे सरगर्म हैं।
लाहौर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के तावन से एक आगाही सेशन का इनेकाद किया है। ये रिपोर्ट। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की जानिब से शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल में आगाही सेशन का इनेकाद। सेशन में न सिर्फ तिब्बी मालूमात दी गई बल्कि सवाल और जवाब का सेशन भी रखा गया ताकि शुरका अपनी उलझने बराह रास्त माहिरीन से दूर कर सकें। PR मैनेजर PC होटल फातिमा का कहना था, हमने अपने अमले की लड़कियों के लिए इस सेशन का इनेकाद किया ताकि अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और बर वक्त इलाज करा सकें। हर औरत जो कि मईशत के साथ साथ घर का भी बैकबोन है, वो खुद पे ध्यान दें ताकि वो इस मर्ज की लपेट में ना आए। शौकत खानम की डॉक्टर ज़हरा रिजवी का कहना था कि 40 साल से ऊपर की खवातीन हर साल मेमोग्राम जरूर कराएं क्योंकि बर वक्त तशखीस मौत से बचा सकती है। पिंकटोबर ये अक्टूबर का महीना है, इसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। हर साल शौकत खानम के साथ मिलकर PC होटल ये अवेयरनेस कैंपेन अपने एम्प्लॉइज के लिए करता है। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में खवातीन को लाहक सबसे आम कैंसर है, मगर अफसोस के बहुत से केसेस लाइल्मी और ताखीर की वजह से जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे में आगाही की ये काविशें जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जंगबंदी मुआहिदा पामाल इसराइल ने फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया है। सुहानी फोर्सेस के गजा पर फ़िज़ाई हमले 45 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सुहानी फवाज ने कल से अब तक हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले किए। गजा में खून की होली खेलने के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा बहाल कर दिया। गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद हो रहा है। अमरीकी सदर का यह दावा। अमरीकी नायब सदर ट्रंप के दामाद और खुसूसी एलची गजा जंगबंदी मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना। जेरार्ड कश्नर का कहना है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास मुआहिदे पर अमल कर रही है। अमेरिका ने भारत को फिर बड़ी धमकी लगा दी है। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो भारत टैरिफ जारी रहेंगे। मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, बसूरत ग़ैर मुआशी दबाव बढ़ेगा। ट्रंप की एक बार फिर भारत को वार्निंग। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इससे हमारे लिए कुछ करना होगा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को रूसी सदर पुतिन की धमकी से खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब को बताया कि सदर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने रूस की शराइत नहीं मानी तो इसे तबाह कर देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए निया न्यूज़।